हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं श्रीनिवास तिवारी, जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती। आज हम लोग कक्षा 11 में लेसन 5 पढ़ रहे थे। लेसन 5 में हम लोगों ने फोर्स, बल के बारे में पढ़ा, आवेग के बारे में पढ़ा, संवेग के बारे में पढ़ा, वृत्तीय गति, घर्षण, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग नए लेसन की शुरुआत करेंगे, नए पाठ की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 6 और इसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नए लेसन की। लेसन 6, इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। देखिए, सबसे पहले पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या है, तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए, वास्तव में भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पे आप फोर्स लगाएं और वह वस्तु फोर्स के डायरेक्शन में विस्थापित हो। आपने किसी वस्तु, सपोज कीजिए कि ये डिब्बा है, अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इधर से धकेल रहा हूं, तो ये बल की दिशा में विस्थापित हो, तभी कार्य का होना माना जाता है। वास्तव में कार्य अगर हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्य शब्द का संबंध हर किसी ऐसे क्रियाकलाप से है जिसको संपादित करने हेतु या जिसको करने के लिए हमें शारीरिक अथवा मानसिक प्रयास करना पड़े, अथवा ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिसको संपादित करने के पश्चात हमें थकान का अनुभव हो। परंतु भौतिक में इस वाक्यांश का प्रयोग बहुत सीमित व सुपरिभाषित अर्थों में ही कर सकते हैं हम। भौतिक विज्ञान हमारा ये मानता है कि अगर आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के बाद में कार्य का होना तभी माना जाएगा जब वस्तु जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं वो बल के दिशा में विस्थापित हो जाए। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं केवल ओनली वर्क के बारे में। आज केवल हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य किसे कहते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है वर्क। कार्य। वैसे आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यानी किसी वस्तु पर भौतिक विज्ञान की भाषा में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कार्य का होना तभी माना जाता है जब कोई आरोपित बल अपने किसी बिंदु को यानी किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे, तब हम ये मानते हैं कि कार्य यहाँ पे हो रहा है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम लिखते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, यहाँ पे आज जो हम कार्य दो प्रकार से संपादित होता है। एक तो ये हुआ कि इस पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि जिसका परिमाण नियत है, यानी 10 न्यूटन का बल हमने इस डिब्बे पे लगाया। तो अब यहाँ पे जो कार्य प्राप्त होगा उसको हम ये कहेंगे कि नियत बल द्वारा कृत कार्य।
या किया गया कार्य। नियत बल द्वारा, नियत बल का मतलब ऐसे है कि जब कहीं पे आप कार्य करें और बल का परिमाण नियत हो। बल का परिमाण बदलना नहीं चाहिए। अगर बल का परिमाण नियत है तो उसको हम नियत बल द्वारा कृत कार्य कहेंगे। उसके बाद में अगर बल का परिमाण चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य कहेंगे। तो परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य अगले वाले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? नियत बल द्वारा कृत कार्य। तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है, कार्य तो हमने आपको बता दिया कि कार्य क्या होता है, कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और हमारा आज का हेडिंग है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो आप यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहां पे हम बात करने वाले हैं कि नियत बल के द्वारा कृत कार्य, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नियत बल द्वारा कृत कार्य। तो देखिए इधर, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाती है। बस जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है? कोई सरफेस है। ये क्या है? कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे है क्या? इस सरफेस पे हमारी एक वस्तु रखी हुई है। ये हमारी वस्तु रखी हुई है सरफेस पे। अब इसको हम क्या किए कि F बल लगा करके इसको हम खींच रहे हैं। इस दिशा में हमने फोर्स लगा के इसको क्या किया? खींचा। तो जब हम खींचे तो कुछ देर के बाद ये हमारी वस्तु यहाँ पे आ गई। अब ये जब हमारी वस्तु यहाँ पे आ गई तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है केंद्र से, ये कितनी दूरी है? ये मान लीजिए कि यस कितनी दूरी है? एस दूरी। यानी ये पहले वस्तु यहाँ पे थी, फोर्स लगाया हमने, वस्तु कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे। तो जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई तो यहाँ तक जाने में, यानी यहाँ तक ये आपकी वस्तु यहाँ पे आ गई। कुछ देर के लिए आप सपोज कीजिए कि अब यहाँ पे आ गई। तो बल हमने कितना लगाया? यस। विस्थापन कितना हुआ? यस। तो यहाँ पे हम कार्य क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्य W बराबर F डॉट S, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यदि कोई बल F किसी वस्तु पर लगाकर उसे स्मॉल s दूरी विस्थापित कर दे, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F डॉट S। परंतु देखिए, ये तो यह परंतु यदि बल, ये जो आपका फोर्स है, परंतु यदि बल, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये इस तरीके से ना लगे। यदि बल विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर कार्य, यानी ये मान लीजिए सतह है, ये क्या है? सरफेस है। अब ये आपकी वस्तु है, ये आपकी क्या है? वस्तु है। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स ऐसे कुछ लग रहा है, ये फोर्स आपका लग रहा है। ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये वस्तु को कुछ देर के बाद में यहाँ पे लाता तो है, यहाँ पे आती है ये वस्तु कुछ देर के बाद में। ये फोर्स लग रहा है और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। ये विस्थापित दूरी यस है। तो देखिए, यदि बल F विस्थापन S से थीटा कोण पर कार्यरत हो, तब कृत कार्य, यानी ये जो आपका फोर्स है, जो आपका बल है, वो विस्थापन से कितने एंगल पर कार्य कर रहा है? थीटा एंगल पर। ये एंगल कितना है? थीटा। अब थीटा एंगल पर जब कार्य कर रहा है, तब बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? कितना कार्य होगा? ये पहले यहाँ पे था,
फोर्स इस तरीके से लगाया गया। तो इस स्थितियों में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में फोर्स को दो लंबवत कंपोनेंट में विभाजित कर देते हैं, यानी बल का क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो जब फोर्स को आप विभाजित करेंगे तो थीटा के पास वाला यानी ये एंगल क्या मिलेगा, ये F cos थीटा मिल जाएगा, यह cos थीटा। और इधर क्या मिल जाएगा, इधर की तरफ क्या मिल जाएगा, इधर की तरफ आपको मिल जाएगा F sin थीटा। अब ये F sin थीटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है। ये किस डायरेक्शन में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये जब ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो ये F sin थीटा इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसको कौन सा बल इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने वाला बल क्या होगा, F cos थीटा। तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा, बल कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, विस्थापन कितना है, S है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, F cos थीटा डॉट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, F cos थीटा डॉट S हो जाएगा। देखिए जहां F cos थीटा, यहां पे आप साफ लिख सकते हैं, जहां F cos थीटा बल F का विस्थापन S की दिशा में घटक, वियोजित क्या है, घटक है। यहाँ यह cos थीटा बल F का विस्थापन S की दिशा में घटक है। अब आगे देखिए, इन पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। यहाँ से आपको ये सीधा मिल गया कि अगर बल विस्थापन के पैरेलल है, समांतर है, तो वहां पे कार्य W बराबर Fs अगर लिख देंगे आप, मतलब अगर बल जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बनाते हुए लग रहा है, तो बल का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो वियोजित कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वही बल का कार्य करेगा। यानी यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यह cos थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना लग रहा है, F ही लग रहा है। तो ये दो कंडीशन होती है। अब देखिए थोड़ी सी बात आगे हम और करेंगे कि बल को हम, ये जो आपका इक्वेशन है, इससे हम बल को क्या लिख सकते हैं। देखिए ये आपका ऐसे है, इसको समीकरण 1 माने रहिए, या देखिए आगे इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आगे हम बात करेंगे। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 हमको मिल गया था, क्या मिला था, W बराबर F cos थीटा इंटू S। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, या इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आगे लिख सकते हैं W बराबर Fs cos थीटा। अब देखिए ये फोर्स ये कैसा है, तो ये वेक्टर है। फिर देखिए ये आपका S का मतलब क्या, S क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है यहाँ पे, सदिश राशि। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था दो सदिशों का अदिश गुणन। क्या पढ़ाया था, दो सदिशों का अदिश गुणन। तो वहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि A डॉट B बराबर, हमने आपको बताया था AB cos थीटा। अब यहाँ A क्या था, वेक्टर A का परिमाण था, B क्या था, वेक्टर B का परिमाण था, और cos थीटा क्या था, A और B के बीच बनने वाला एंगल था। अब यहाँ पे देखिए F एक वेक्टर आपका, दूसरा वेक्टर S, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे ये F क्या लिखा है, बल का परिमाण, S क्या लिखा है, विस्थापन का परिमाण, थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। तो इसको हम बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं आगे कि W बराबर हो जाएगा F वेक्टर F डॉट वेक्टर S। यानी यहां से हम बोल सकते हैं वर्क कार्य की एक और डिफिनीशन हमको मिल जाएगी। तो यहां से कार्य की हमको कौन सी परिभाषा मिल जाएगी, इसको देखिए, बल तथा विस्थापन के, डॉट का मतलब क्या होता है, स्केलर अदिश गुणन। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अगर बल और विस्थापन का अदिश गुणन होगा तो हमको क्वांटिटी क्या प्राप्त होगी, वर्क।
क्या प्राप्त होगा, कार्य प्राप्त होगा। आप देखिए इससे एक एग्जाम्पल की भी बात बन जाती है, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। कौन से एग्जाम्पल की बात बनती है, तो यहाँ पे बात ये बन जाती है कि जब किसी सदिश को किसी अदिश के साथ, जब किसी सदिश का किसी अदिश के साथ अदिश गुणा किया जाता है तो परिणामी जो प्राप्त होता है वो स्केलर प्राप्त होता है, वेक्टर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बल और विस्थापन का अदिश गुणन हुआ तो परिणामी हमको कार्य प्राप्त हुआ। तो ये दो सदिशों के अदिश गुणन फल का एक एग्जाम्पल है कार्य, और जो इसका परिणामी प्राप्त हुआ है वो क्या है, कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। अब यहाँ पे हम एक इस बात की भी हमारी पुष्टि हो गई कि जब किसी सदिश का किसी सदिश के साथ अदिश गुणन होता है तो वहाँ पे परिणामी जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। ये आपकी वर्ग कैसी राशि है, वर्ग आपकी स्केलर राशि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्य अदिश राशि है। अब ऐसे कंडीशन कहीं भी आपको पढ़ रहे हैं, कोई टर्म आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहीं कंडीशन आ गया कि दो सदिशों का अदिश गुणन हुआ, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होगा तो वहां पे आपको क्या प्राप्त होगा, परिणामी अदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अदिश। अब आइए इसके मात्रक की और विमा की हम बात कर लें कि इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमको प्राप्त क्या हो गया, प्राप्त हो गया हमको W बराबर F/S। अब देखिए यहां से कार्य का मात्रक, कार्य का हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक। तो W का मात्रक बराबर हो जाएगा F का मात्रक, फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। ये जो न्यूटन मीटर होता है इसको हम कहते हैं जूल, इसको हम क्या कहते हैं, जूल। तो W का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, जूल। W का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। यहाँ पे आप ये भी जानेंगे कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन के, यानी कहीं पे जूल लिखा है तो वहां पे आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या अगर कहीं पे न्यूटन मीटर लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब देखिए ये तो आपका किस पद्धति में आ गया, कार्य का मात्रक SI पद्धति में आ गया, या इसको आप, ये तो आपका एमपीएस में है और ये किस में है, SI पद्धति में जूल है। अब हम बात करेंगे कार्य के मात्रक की कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आगे देखिए सीजीएस में कार्य का मात्रक, सीजीएस में कार्य का मात्रक, सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हमको मिला क्या था, 1 जूल बराबर हमको मिला है 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, कभी हम पढ़ रहे थे फोर्स, पुराने लेक्चर में हमने बहुत इसके बारे में बहस की है, बहुत सारी बातें की है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी वो दिन थे जब हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं थे, न ज़्यादा बीत चुके हैं, बहुत अभी चंद दिनों पहले मेरा एक लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने प्रूव किया था कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये वो डाइन नहीं है जो गांव में लोग कहते हैं कि डाइन आ गई, डाइन आ गई। ये भूतों वाली डाइन नहीं है, ये डाइन यूनिट्स है, मात्रक है, किसकी, फोर्स की।
किस सिस्टम में? सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में। तो ये सीजीएस है और ये आपका एमकेएस था, या एसआई भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जहाँ 1 न्यूटन लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आगे देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन, और आगे मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 मीटर। 1 आप समझते हैं, 1 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। ये हम आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, इसका डिस्कस हम कर चुके हैं, बिल्कुल निकाल के आपके सामने हमने रख दिया था कि कैसे होता है। याद होगा तो होगा, वैसे मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं और भूलना स्वाभाविक नेचर होता है। भूलेंगे नहीं हम तो दिक्कत हो जाएगी, तो भूल के फिर याद करना, यह है कि जब सामने आए तो याद आ जाए, ये बात अच्छी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एक बार पढ़ लिए फिर भूल गए। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो अब यहाँ पे न्यूटन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और देखिए ये जो मीटर लिखा हुआ है, मीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो मीटर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए डाइन, अब ये डाइन आपको डरना नहीं है, ये भूत वाला डाइन नहीं है, यूनिट्स है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 और ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ये जो डाइन सेंटीमीटर आपका लिखा हुआ है, इस डाइन सेंटीमीटर को आप अर्ग लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल बराबर हो गया 10 के पावर 7 अर्ग के। तो ये अर्ग क्या होता है? अर्ग वर्क की यूनिट है। किसमें? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के होता है। ये कैसे आया, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद में इसके डायमेंशन की भी हम लोग बात कर लेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है। अब देखिए, अब हम इसके बीमा की भी बात कर लें कि इसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा देखिए, W की बीमा, तो F की बीमा आपने पढ़ा है। F की बीमा क्या होती है? बल, बल फोर्स की बीमा mL t का पावर -2, या ऐसे अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे आपने लिख दिया मात्र पहले न्यूटन, फिर क्या हो गया विस्थापन का मीटर। अब न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को आप जानते हैं कि F बराबर ma से मिलता है। तो m के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम। फिर देखिए a के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? a के स्थान पे आपने लिख दिया मीटर, और प्रति सेकंड स्क्वायर, और इंटू क्या है? मीटर है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम को बीमा में किससे लिखते हैं? m, मीटर को L का पावर 2, नीचे क्या हो जाएगा? बटे में। समय को किससे लिखते हैं? T से, तो T का पावर 2, ये T का पावर 2 ऊपर जाएगा तो बीमा आ जाएगी m L का पावर 2 T का पावर -2। तो ये फोर्स की बीमा हो गई। बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा ये कि मतलब वर्क किसे कहते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क। आज जो हमने कार्य का बात की है ये नियत बल द्वारा कृत कार्य है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब बल नियत ना हो, बल क्या हो? परिवर्ती हो, यानी बल का मान बदल रहा हो, कभी 8 न्यूटन हो, कभी 10 न्यूटन हो, कभी 14 न्यूटन हो, कभी 6 न्यूटन हो, तब हम लोग कृत कार्य पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हम लोगों को इतना तैयार कर लेना है कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य क्या है, ठीक है, कार्य का यूनिट क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, 1 जूल 1 अर्क में क्या संबंध है, और इसका डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है। तो आज हमारे इस वीडियो को देखिएगा, हमें विश्वास है कि आपके समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो आप मेरे साथ मेरे YouTube अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम आगे वाले वीडियो से
उसको देखते हुए उसका हम ध्यान रखेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।